हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी आरआरबी एल्फ टेक्निकल में पूछा हुआ है। दोस्तों एनटीपीसी में पूछा हुआ, ग्रुप डी में पूछे हुए प्रश्न को मैंने लिया है। ठीक है, वनडे कंपटीशन में पूछे हुए जितने प्रश्न हैं दोस्तों मैंने क्या किया है, उसको सिलेक्ट किया है। तो चलिए दोस्तों पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आइए आज का जो पहला प्रश्न हो, पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में कर रहा है दोस्तों, ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन जो है दोस्तों किसका मात्रक है। तरंग का है, ज्योति फ्लक्स, ज्योति तीव्रता, प्रकाश मिति। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ज्योति फ्लक्स। वी इज द राइट आंसर। क्योंकि ज्योति तीव्रता दोस्तों किसका होता है, ज्योति तीव्रता जो होता है कैंडेला इसे बोलते हैं, सीडी। ठीक है, इसका मात्रक कैंडेला होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2, जी का मात्रक क्या है। जी का मात्रक, तो देखिए दोस्तों न्यूटन साहब ने एक नियम दिया था कि किन्हीं ब्रह्मांड के दो पिंडों के बीच लगने वाला जो बल होगा दोनों द्रव्य पिंडों के गुणनफल के सीधा समानुपाती, यानी m1 m2 बटा में r का स्क्वायर, तथा दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये जो g है ना दोस्तों, ये इसे हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय या इसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों सार्वत्रिक नियतांक। क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक नियतांक। तो इसका मात्रक आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बल है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। समझ रहे बात को। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमको निकालना है जी का, तो जी लिख देंगे यहीं पर। ये क्या है, m1 यानी मास है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है दोस्तों, केजी। यहाँ पर भी द्रव्यमान है केजी, और नीचे दोस्तों दूरी है तो यानी मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे बात को। अब ये मीटर को इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूटन मीटर का स्क्वायर बराबर इधर क्या हो जाएगा, केजी में केजी का गुणा कर देंगे तो जी इंटू केजी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों केजी क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर केजी क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है ना, जी में गुणा कर रहा है केजी स्क्वायर। इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा कर लेगा तो हो जाएगा न्यूटन मीटर का स्क्वायर। अब ये गुणा कर इधर आएगा तो भागा करेगा, तो भागा को दोस्तों हम लोग प्रति लगाते हैं। भागा के लिए क्या लगाते हैं, प्रति। केजी का स्क्वायर बराबर जी। समझ रहे बात को। तो इस तरह का देख लेंगे दोस्तों कौन सा दिया है जी का मात्रक। तो हो जाएगा देखिए दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 2 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 2, यदि वस्तु का विस्थापन समय हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस हो गया है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, वस्तु का विस्थापन बोल रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। ये वस्तु का विस्थापन क्या होता है, शून्य हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है। अगर विस्थापन शून्य हो तो देखिए दोस्तों W बराबर फार्मूला क्या होता है, W बराबर F वेक्टर डॉट S वेक्टर। ठीक है, यानी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो विस्थापन क्या हो जा रहा है जो दोस्तों, जीरो हो जा रहा है। समझ बात को। तो हो जाएगा कार्य बराबर क्या, विस्थापन जीरो, तो बल लिख देंगे F गुणे विस्थापन जीरो। तो बल कितना हुआ, लेकिन जीरो का गुणा कर देंगे दोस्तों तो कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बल द्वारा किया गया जीरो हो रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, जीरो। समझ रहे बात को ना। अगला प्रश्न को देखिएगा। एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किया गया कार्य की जूल में क्या होगी। यानी ये सभी मात्रक जो है जूल में दिया गया है। ठीक है, क्योंकि जूल ऊपर बोल दिया है तो जूल में सभी दिया है। ठीक है, अब बोल रहा है क्या दोस्तों, 4 केजी के स्कूल बैग है, जैसे ये मान लीजिए एक बैग है ना, ये इसका मास कितनी है दोस्तों, 4 केजी है, यानी इसका जो मास है वो 4 केजी का है। ठीक, और वह 30 सेकंड तक पकड़ता है, यानी टाइम भी दे रखी है 30 सेकंड, टाइम भी दे रखी है 30 सेकंड तक पकड़ता है। तो आपसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, कार्य में पूछ रहा है कि कार्य की मात्रा क्या होगी, ये नहीं पूछ रहा है। तो कार्य बराबर क्या होता है ये ध्यान में रखिए, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन होता है।
समझ रहे बात को। ये तो बोल रहा है कि पिंड का द्रव्यमान दे रखी है 4 kg। तो यहाँ पर दोस्तों 4 kg का बैग दिया है। कहने का मेरा मतलब है कि ये पिंड जो है अपने स्थिति में तो परिवर्तन नहीं ना कर रहा है, क्योंकि कार्य जब भी होता है दोस्तों बल गुणे क्या होता है, स्थिति, यानी बल गुणे विस्थापन। तो बल गुणे विस्थापन जब होता है तो बल और विस्थापन में गुणा करेंगे तभी हमें यार क्या निकलेगा दोस्तों, वर्क निकलेगा, यानी कार्य निकलेगा। समझ बात को ना। लेकिन ये तो ना तो बल दिया है, समझ बात को, ना तो बल दिया, तो बल तो हम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, एफ बराबर एम इंटू जी निकलेगा। यस, विस्थापन तो इसमें दोस्तों कुछ हो ही नहीं रहा है, विस्थापन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, क्योंकि वो पिंड को पकड़ा है, ऊपर नीचे तो कर नहीं रहा है, केवल बस पकड़ा है। तो 30 सेकंड तक वो पकड़ रखा है, तो ऊपर नीचे अगर मान लीजिए अगर ये बैग है मान लीजिए, ठीक, अगर इसे ऊपर ले जाता है तो दोस्तों इसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। समझ रहे बात को, यानी इसकी ऊंचाई में परिवर्तन होती है। तो ऊंचाई में परिवर्तन होता तो कार्य होता है, लेकिन इसकी ऊंचाई में परिवर्तन तो हो नहीं रही है, तो कार्य इसका विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। अब बल क्या होता है बोल दोस्तों, हमेशा कोई भी पिंड पर बल जब भी लगता है क्या लगता है, mg लगता है। क्या लगेगा, mg लगेगा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो mg तो मान लीजिए लगेगा, 4 kg है तो 4 kg हो जाएगा, क्योंकि मास है तो मास दिया है। g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये यस का मान क्या हो गया, 0। तो 0 में सबका गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, 0 तो मिलेगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, शक्ति की है, ऊर्जा की है, आवेग की है, बल की है। दोस्तों सोच कर बताइएगा, किलोवाट घंटा कह रहा है किलो वाट और घंटा ये किसकी मात्रा कहती है। किलोवाट घंटा किसकी होती है दोस्तों, ऊर्जा की मात्रक होती है। किसकी होती है, ऊर्जा की मात्रक होती है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा, तापमान का एसआई मात्रक है, तापमान का एसआई मात्रक है, जूल है, केल्विन है, वाट है, कैलोरी है। दोस्तों तापमान का ऐसे मात्रक क्या होगा, जूल होगा, केल्विन होगा, वाट होगा, कैलोरी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केल्विन। वी इज द राइट आंसर, वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 7 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। कहा 2 kg वाट बराबर होगा, क्या होगा। तो दोस्तों 1 kg वाट बराबर आपको पहले समझना होगा, 1 kg किलोवाट घंटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। आपसे पूछ रहा है 2 का ना, तो 2 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 36 दूना 72 हो जाएगा, यानी 7.2 गुणे 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। तो दोस्तों आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। 7.2 गुणे 10 की पावर 6, ये क्या हो जाएगा सभी दोस्तों जूल में। ठीक है, ये मात्रा क्या होगा, सभी जूल में होगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, करे 1 HP, यानी HP का मतलब क्या होता है दोस्तों, हॉर्स पावर बराबर क्या होगा। तो 1 HP बराबर क्या होता है दोस्तों, तो होता है 746 वाट। आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 9 करा दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या होता है। दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा होगा जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न करें, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, कौन नहीं है दोस्तों, अधिवर्ष, ये तो समय का मात्रक होता है। चंद्रमा, यानी चंद्रमा के पख को गिना जाता है, ये भी समय बता रहा है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष यानी लाइट को बता रहा है। तो दोस्तों यही हो जाएगा आपका आंसर, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि नहीं में पूछ रहा है, समय का मात्रक नहीं है तो प्रकाश वर्ष नहीं होगा। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल ऊर्जा कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। देखिए दोस्तों बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है दोस्तों कि एक काम किया गया, ठीक, उस पर बल का मात्रक दे दिया है, बल कितना दिया है 20 न्यूटन का, तो आप काम बराबर क्या लिखिएगा दोस्तों, एफ वेक्टर इंटू एस वेक्टर लिखिएगा। समझे बात को। अब दोस्तों एफ वेक्टर इंटू एस यानी एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, अब आपको डॉट प्रोडक्ट तोड़ना है, तो एफ वेक्टर
इंटू क्या हो जाएगा यस वेक्टर इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों कॉस थीटा होता है इसका सूत्र। वर्क कितना है दोस्तों 20 जूल है, 20 जूल लिख दीजिएगा, 20 जूल है तो 20 जूल। अब बल कितना है दोस्तों 20 न्यूटन। तो दोस्तों बल कितना दिया है, बल दिया है 20 न्यूटन का, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 20 न्यूटन गुणे विस्थापन कितनी है 2 मीटर की हो रही है इंटू कॉस थीटा। अब देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, ये कट रहा है 20 से, ये वाला कट जाएगा 20 कितने बार में, एक बार में, तो ये वाला 2 इधर आएगा तो हो जाएगा क्या दोस्तों, इधर देखिए 1/2 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब दोस्तों ये कॉस थीटा हो गया, तो कॉस कितना डिग्री का मान होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो इधर भी कॉस थीटा ही है। समझ रहे बात को, कॉस से कॉस हटा देगा तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, थीटा का मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर 60 डिग्री। समझ रहे बात को। अगला प्रश्न है 12, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होती है। मतलब इसमें कोई ना कोई ऐसा है दोस्तों जिसमें परिमाण है लेकिन दिशा नहीं है। जैसे देखिए संवेग है, संवेग है तो दोस्तों ये क्या होता है एक सदिश राशि होता है, तो इसमें परिमाण भी होगा दिशा भी होगा। ये दोस्तों विस्थापन, विस्थापन भी एक सदिश राशि होती है, इसमें परिमाण भी होगा दिशा भी होगा। बल एक सदिश राशि है, बल में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो दोस्तों इसमें कौन सा होगा कार्य, कार्य में परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर कार्य। अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 13, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक हो जब, दोस्तों पूछ रहा है कि बल के द्वारा किया गया कार्य कब धनात्मक होता है। तो देखिए दोस्तों अगर मान लीजिए कोई एक पिंड है, मान लीजिए द्रव्यमान का एक पिंड है और यह यहाँ पर आ गया, अपनी प्रारंभिक स्थिति से दूसरा स्थिति पर आ गया, ठीक है, यानी अंतिम स्थिति पर आ गया, तो क्या उसका मास बदल जाएगा, नहीं बदलेगा ना। जब नहीं बदलेगा दोस्तों तो यह पिंड किधर जा रहा है, इधर क्यों जा रहा है, तो विस्थापन की ही तो दिशा में हो रही है, विस्थापन तो इधर ही हो रही है ना। समझ रहे बात को। तो आपसे पूछ क्या रहा है, ध्यान से देखिए, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, तो कब धनात्मक होता है, जब बल के दिशा में विस्थापन हो या विस्थापन की दिशा में बल हो। दो तरह से आप कह सकते हैं, पहला कहेंगे कि जब बल के दिशा में विस्थापन हो या विस्थापन के दिशा में बल हो। तो चलिए पहला ऑप्शन के पास चलते हैं, कह रहा है कि बल के दिशा में विस्थापन हो, हाँ ये संभव है। अगला प्रश्न को भी देख लेते हैं, अगला ऑप्शन को देखते हैं, विस्थापन बल के लंबवत हो। ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि विस्थापन बल के लंबवत हो ही नहीं सकता है, विस्थापन बल के विपरीत होगा, ये भी बिल्कुल गलत। इनमें से सभी, ये भी गलत है, इनमें सभी कैसे होगा, बल के दिशा में विस्थापन होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, क्या किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है दोस्तों, किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता है। अगला, कभी भी सदिश राशि का परिमाण कभी नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता है, इकाई नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, धनात्मक। तो देखिए दोस्तों किसी भी परिमाण, किसी भी सदिश का परिमाण शून्य हो सकता है, क्योंकि परिमाणी सदिश हम लोग हमेशा निकालते थे तो शून्य होता था, ठीक है। इकाई भी हो सकता है, एकांक सदिश जिसे हम लोग बोलते हैं, धनात्मक सदिश भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों ऋणात्मक सदिश कभी नहीं होता है, ठीक है। परिमाण कभी ऋणात्मक नहीं होता है, समझ बात को ना। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, कह रहा है यदि किया गया कार्य क्या हो, शून्य हो, यानी ये बोल रहा है दोस्तों W बराबर 0 हो, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण होगा। देखिए फिर वही बात बोल रहा है, ठीक है। यदि कार्य जो है 0 हो, तो दोस्तों कार्य बराबर होती क्या है, कार्य बराबर होती है F वेक्टर इंटू S वेक्टर। अब डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर तोड़िएगा, समझ बात को, डॉट तोड़िएगा तो F इंटू हो जाएगा F का मैग्नीट्यूड इंटू S का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर दोस्तों क्या दे रखी है, कार्य तो 0 दे रखी है, तो ये हो जाएगा बल इंटू S हो जाएगा इंटू कॉस थीटा। अब ये अगर इधर भागा करेगा तो 0/F इंटू S बराबर कॉस थीटा। समझ बात को, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा, भागा करेगा तो 0 हो जाएगा, 0 में कोई संख्या से भाग करेगा 0 होगा, और गुणा भी कर देगा तो 0 होगा, तो ये हो जाएगा 0 बराबर कॉस थीटा। अब ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री का मान कितना है, 0 का मान कितना, कॉस कितना डिग्री का मान दोस्तों 0 होता है, तो 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, या 90 डिग्री इज इक्वल टू कॉस थीटा। समझ रहे बात को। तो थीटा का मान क्या मिला दोस्तों में, 90 डिग्री मिल गया, तो हम क्या कर लेंगे 90 डिग्री पर टिक कर लेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा वी इज द राइट आंसर। समझ रहे बात को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, कर अदिश राशि कौन है, बल है, संवेग है,
बलागुण है, ऊर्जा है। तो दोस्तों अदिश राशि जब पूछे तो यहाँ पर देखिए बल तो सदिश राशि होती है, संवेग भी सदिश राशि है, बलागुण भी सदिश राशि है। तो ये ऊर्जा दोस्तों क्या है, अदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, ऊर्जा। अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न नंबर 16 कर समान आवेशों में होता है। तो दोस्तों देखिए समान आवेशों में क्या होगा, आकर्षण होगा, विकर्षण होगा, आसंजन होगा, ससंजन होगा। देखिए दोस्तों आसंजन और ससंजन एक तरह का बल होते हैं, ठीक है, समझ बात को। जैसे महिला अपने काजल लगाती है तो कौन से बल के कारण, तो ससंजन के बल के कारण। तो ये ध्यान में रखना होता है, ठीक है। जैसे समान आवेशों में होता है तो समान आवेश है, जैसे मान लीजिए प्लस क्यू आवेश, ये भी प्लस क्यू आवेश है। अब ये दोनों आवेश एक दूसरे पे क्या करेगा दोस्तों, एक दूसरे को क्या करेगा, विपरीत बल लगाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्षण बोलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा विकर्षण, वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 कर 3 ओम 5 ओम और 8 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए दोस्तों 3 प्रतिरोध को जोड़ा गया, मान लीजिए ये R1 है, ये मान लीजिए R2 है, ये मान लीजिए R3 है। ये R1 का मान दे रखी है कितना, 3 ओम। ये R2 का मान कितना दे रखी है, 5 ओम। और ये R3 का मान कितना दे रखी है दोस्तों, 8 ओम। समझे बात को। अब ये तीनों क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो श्रेणी क्रम के लिए हमने सूत्र बताया था, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 क्या होता है दोस्तों, Rn होता है। समझ रहे बात को। लेकिन यहाँ पर तो 3 प्रतिरोध है तो क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। तो 5 में 8 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा, 8 × 13, 13 में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 ओम हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, 16 ओम, यानी ए हो जाएगा आपका, ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए हो दोस्तों। अगला प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न नंबर 19 करा ज्वाइंटिस। ज्वाइंटिस क्या होता है दोस्तों, हेपेटाइटिस बी कि किसके कमी से होता है, यानी हेपेटाइटिस जो बी है उस किसके कमी से होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी। तो दोस्तों देखिए हेपेटाइटिस जो नामक रोग होता है वह विटामिन के की कमी से होता है। आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। क्योंकि दोस्तों हेपेटाइटिस नामक जो रोग होता है उसे ज्वाइंटिस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ज्वाइंटिस कहते हैं आमतौर के भाषा में। और ये किसको प्रभावित करता है दोस्तों, यकृत को। किसको, यकृत को, यदि भी याद रखिएगा ये यकृत को क्या करता है दोस्तों, प्रभावित करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ होगा, मतलब छड़ पर कौन सा आवेश हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, उदासीन होती है, पहले ऋणावेश एवं धनावेशित। तो दोस्तों देखिए जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, छड़ पूछ रहा है ना, छड़ क्या होगा, तो छड़ हो जाता है धनावेशित। और दोस्तों रेशम का जो कपड़ा होता है वो क्या हो जाता है, ऋणावेशित। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है छड़ होगा। देखिए फिर से सुन लीजिए, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ होगा, छड़ की बात कर रहा है, तो धनावेशित आपका हो जाएगा, वी इज द राइट आंसर। अगर यही दोस्तों बोलता कि रेशम होगा तो ऋणावेशित की हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आया दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।